थैंक यू मैम सर, थैंक यू सर मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। माई सेल्फ आशुतोष शर्मा फ्रॉम प्रीमियर इंडिया सीड कंपनी। 2018 में जब मेरे को जैसे ही पता चला कि ब्लैक व्हीट इस फॉर्म हुआ है और फार्मर्स को इजीली अप्रोच नहीं हो पा रहा, सो हम लोग वी आर बेसिकली रनिंग अ सीड इंडस्ट्री फ्रॉम सिंस 1998। तो हमें ये लगा कि फार्मर्स को रीच इजीली होना चाहिए, फार्मर्स को इजीली अवेलेबल होना चाहिए एज अ सीड। और अच्छा सीड फार्मर्स को मिलेगा तो ही विल डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्शन ग्रो करेंगे। तो हम लोगों ने मैडम से ईमेल किया और मैडम से हमको क्विक रिस्पांस उसका मिला। और हमको फर्स्ट ईयर 2018 में जो है लगभग 100 क्विंटल सीड मैडम ने प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड करवाया। और उसके लिए मैडम ने हमारी एलिजिबिलिटी देखी, वेदर वी आर गुड फॉर दैट और नॉट। तो उस 100 क्विंटल सीड्स का हमने काफी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और काफी अच्छी क्वांटिटी में हमने सीड प्रिक्योर किया, और वो सारे के सारे सिलेक्टेड फार्मर्स को। तो एक बड़ा चैलेंजिंग काम था कि फार्मर्स को ब्लैक वीट लगाने के लिए मोटिवेट करना, और वो भी एमपी में, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट ब्लैक वीट क्या नई चीज है। तो बेसिकली ये फार्मर्स की चेन हमारी ऑलरेडी थी जो हम पे हमारे पे मोटिवेट रहते हैं, उनको नई वेराइटीज लगाने के लिए, नई चीजें उपलब्ध कराने के लिए हम लोग हमेशा एंकरेज करते रहते हैं फार्मर्स को। तो उस कारण हमको ये इसका रिजल्ट प्रूफ मिला कि हमको अच्छी क्वांटिटी में इसका प्रोक्योरमेंट अवेलेबल होने लगा। 1920 तक हमको अच्छा इसका प्रोक्योरमेंट प्रिक्योर हुआ, लेकिन ये कोविड के चक्कर में हमको 2 साल काफी डिफीट करना पड़ा मार्केट में एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। लेकिन अब स्थिति ये है कि अभी हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो गए हैं। स्पेशली अभी हमने मलेशिया में एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा वो होल व्हीट के रूप में उनको एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे पास प्रोक्योरमेंट काफी हो गया था। और उसका प्रॉपर मार्केटिंग नेटवर्क इंडिया में एवेलेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग की भी कमी है इंडिया में। तो उसके कारण हमने इसको बाहर एक्सपोर्ट शुरू किया अभी रिसेंटली। इसके बाद हमने इसके फ्लोर भी शुरू कर दिया था। फ्लोर में हमारा एक ये ब्लैक वीट फ्लोर के करके ब्रांड हमारा डेवलप किया है हमने प्रीमियर के नाम से। और इसमें इसकी पूरी स्पेशलिटी जो जो है इस वीट के अंदर, ये सारी की सारा इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये प्रोडक्ट जो है हमारा साउथ रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पे काफी इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पीपल्स बहुत अवेयर है और इसको काफी रेगुलर रेगुलर बेस पे जो है हमसे प्रिक्योर करते रहते हैं। पैसा नहीं आया तो भी। और थ्रू अमेजोन इसको हमने अभी मार्केटिंग लेवल पे लेकर के आए थे। अभी हमारा वहाँ पे रिसेंटली एक कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मे बी नेक्स्ट मंथ से हम 10 to 50 पर मंथ जो है फ्लोर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे इंडिया में, साउथ रीजन में। तो अभी सबसे अच्छी चीज ये है कि साउथ में इसका काफी अच्छा डिमांड है, और साउथ में ये काफी अवेयर है, जस्ट बिकॉज वहाँ के लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं और काफी नॉलेजेबल है। मे बी इसके कारण हमको वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी अभी ऑल ओवर इंडिया में वर्कआउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केटिंग की थोड़ी सी अभी कम है, क्योंकि प्रमोशन गवर्नमेंट से भी इसको कुछ प्रमोट नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट फार्मर्स को इसको बायबैक के गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको बायबैक ऑप्शंस में रखना चाहिए। समर्थन मूल्य में कुछ प्रोडक्टिविटी कम है, तो थोड़ा बहुत रेट बढ़ा करके इससे फार्मर्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगा, इसका प्रोडक्टिविटी होगी। और मे भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आशुतोष जी, जो आपने बताया, तो ये आपने जो फ्लोर दिखाया तो पर केजी क्या कॉस्ट पड़ता है इसका? तो इसका पर केजी कॉस्ट है 300 रुपीज, बिकॉज ऑफ वी हैव टू, हमको कुछ ऐसे कस्टमर्स भी रहते हैं जिनको 1 केजी भी पहुंचाना पड़ता है। उसके कारण उनका जो फ्राइट ही लगभग 120 रुपए आ जाता है। बट हमको इसको डिस्काउंट करके वी आर सेलिंग इट एट 178 रुपीज पर केजी ऑन अमेजोन। और वो 178 में अगर कोई कस्टमर इसको परचेज करता है, तो देन वी हमको जो है इसका 65 to 70 रुपीज करीब बचता है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये है रीजन। ऑफ कोई बल्क में लेता है फार्मर, कोई भी कंज्यूमर, तो उसकी कॉस्ट और कम हो जाती है, बस उसका एमआरपी 300 से कम नहीं कर सकते सर। ये जो आप इस वीट की जब खेती करते हैं, तो इसमें जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स होते हैं और नॉर्मल जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है, या अलग से कोई रिक्वायरमेंट है? सर हमने यही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैडम ने हमको बताया था, बिकॉज इट वाज अ नॉर्मल वीट जस्ट लाइक इट वाज अ ब्लैक वीट। बट इसका जब आपको एग्रीकल्चर और पूरा प्रोसेस करना है प्रोडक्शन के लिए, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है जस्ट। और मैडम ने पहले भी बताया था इसकी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम है, तो उसके लिए हमको थोड़ा बहुत जो फार्मर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट रेट से प्रोक्योरमेंट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी कम है।
और लेकिन अभी बात ये भी आती है, हम लोग फार्मर्स को इनकरेज इसलिए करते हैं कि दे हैव टू ग्रो सच टाइप ऑफ थिंग्स बायो फोर्टिफाइड है, क्योंकि अगर वो इसको पैदा करेंगे तो जब इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली जब इंडिया में इसको नॉर्मल लोगों में रीच होगा और नॉर्मल लोग जब इसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो ये जो लैक ऑफ डेफिशिएंसीज, बीमारियां हैं, इस तरह की चीजें जो है हमारे इंडिया में कम होंगी। तो तो सर हम लोग आशुतोष सर, मैं मैडम से जानना चाहूँगा, डॉक्टर मोनिका मैम से, कि ये जैसे कॉस्ट देखा जाए तो 300 रुपीज़ पर केजी, वो अगर 1 केजी ऑर्डर करता है कोई, अगर इसे कोई ज़्यादा करता है 10 केजी या 20 केजी, 50 केजी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही अगर वो ऑर्डर करता है, तो उसको पर केजी कितना पड़ता है? एज मैं आपको बता रहा हूँ सर कि हमने उसको अभी जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे भी बेचा है तो इट वाज 65 रुपीज के जी हमने फ्लोर 60 बेचा है। ओके, तो कस्टमर जो कंज्यूमर है उसको 100 रुपीज़ प्लस ही पड़ता होगा पर केजी, राइट राइट? राइट राइट राइट। राइट। तो इसको कॉस्ट रिडक्शन के लिए कुछ किया जा रहा है या पॉसिबिलिटीज सर हैं? कॉस्ट कुछ रिडक्शन इस के दिशा लिए में आपको एक्चुअल में काम सर करना है? इसमें गवर्नमेंट से ही इसमें एक्चुअल में कुछ फेवर लगेगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जब तक नहीं होगी तब तक इसकी कॉस्ट नीचे नहीं आएगी। और जब इसकी कॉस्टिंग तभी नीचे आएगी जब इसको फार्मर्स जो है नॉर्मली लगाना शुरू कर देगा और ये नॉर्मली बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल होने लगेगा। तब ये नॉर्मल व्हीट फ्लोर जो आज की डेट में अगर शरबती का आटा भी आप खरीदते हैं तो दैट वाज आल्सो कॉस्टिंग अराउंड 50 रुपीज पर केजी। तो 65 और अभी 100 रुपीज है, तो वो 50 रुपीज वाला जो आटा होता है दैट वाज, अगर हम जो होलसेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो हमको लगभग 25 से 30 रुपए करीब पड़ता है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जो कि कंज्यूमर्स उसको 50 टू 60 रुपीज पर केजी करीब आसपास परचेस करते हैं। तो सर जब तक इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और गवर्नमेंट को काफी इसमें आना पड़ेगा इसको हेल्प करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, सबसे पहले तो इसको जो गवर्नमेंट का स्पेशली कोई रेट डिसाइड करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ज्यादा रेट हो, मे बी 2500 और 3000 रुपीज पर कुंटल प्रिक्योरमेंट गवर्नमेंट को इसका डिसाइड करना चाहिए, जस्ट बिकॉज इट वाज न्यूट्रिएंट वीट ना कंपेयर टू नॉर्मल वीट। और इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी क्योंकि हमारे एमपी में बेसिकली वी आर फ्रॉम दैट एरिया विच वाज फेमस फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ जो शरबती गेहूं पैदा होता है और वो पूरे रीजन में एमपी शरबती और विदिशा शरबती और समथिंग लाइक ऐसा जो बिकता है, वो वहाँ का जो भी हम व्हीट इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें इस ब्लैक व्हीट को भी वी आर ऑल्सो सेलिंग एमपी शरबती ब्लैक व्हीट। तो बिकॉज इट वाज नॉट, ये जमीन का टेक्सचर है जिधर ये प्रोडक्शन होता है, वो इसका जो फ्लोर बनता है, इसका जो टेक्सचर आता है उसमें, वो जस्ट बिकॉज अवर रीजन, जो हमारी रीजन है उस ये अवेलेबल होती है। जी, ठीक है आशुतोष जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से जानकारी दी आपने।